सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में विच इज़ कॉल्ड एमसीजी। एमसीजी बोले तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। इजन तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बेसिकली वो डिवाइस होता है जो सर्किट में करंट को मालूम करने के काम आता है। सर्किट में करंट है या नहीं है उसको हम कैसे मालूम करेंगे? विद हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। ये आपका गैल्वेनोमीटर होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल तो इस समय लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल जानते हैं जब भी कोई आपका करंट कैरिंग कॉइल जब भी आपका कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसमें क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क। कितना लगेगा? टॉर्क कितना होता है बताइए? टॉर्क आपका जो लगता है कॉइल पे वो आपका होता है एम बी साइन अल्फा। कितना होता है? एम बी साइन अल्फा। जहाँ पर अल्फा जो है वो आपका एंगल है किसके बीच में? एम और बी के बीच में। अल्फा जो होता है वो एंगल होता है किसके बीच में होता है? एम और बी के बीच में होता है। एम बोले तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम बोले तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो एंगल अल्फा होता है वो एम और बी के बीच में होता है। राइट, ये हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर का अंदरूनी कंस्ट्रक्शन है। क्या है? आंतरिक संरचना है। तो क्या है ये आंतरिक संरचना? आइए स्टडी करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके पास एक सिलेंडर है। कैसा है? सिलेंडर। नॉन मैग्नेटिक। कैसा है? नॉन मैग्नेटिक मेटालिक सिलेंडर है। राइट, तो इसको मैंने यहाँ दिखा दिया। देखिए ये आपका सिलेंडर है। क्या है? ये आपका सिलेंडर है। फिर यह जो आप नीले कलर में देख पा रहे हैं, ब्लू कलर में जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक कॉइल है। क्या है? कॉइल। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया ये कॉइल ABC। तो ये जो कॉइल है इसमें काफ़ी टर्न है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न। ऐसे क्या है कि इस कॉइल में काफ़ी नंबर ऑफ टर्न है। यहाँ मैंने कॉइल को ABCD से दिखाया। तो ये जो कॉइल है वो आपका इस सिलेंडर के ऊपर माउंट है। तो ये जो कॉइल है वो क्या है? सिलेंडर के ऊपर क्या है? माउंट है। देखो ऐसे माउंट है। राइट, फिर आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये आपका नॉर्थ पोल है। ये आपका क्या है? साउथ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। क्या कैसा शेप है इनका? जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव शेप होता है। क्या होता है? कॉनकेव शेप होता है। या इनको कहते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। क्या बोलते हैं? हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट जो क्या प्रोवाइड करते हैं? जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो परमानेंट हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम बात करते हैं इस गोल के बारे में। तो ये जो स्पाइरल शेप आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्पाइरल शेप आपको दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे, इसको कहा जाता है कंट्रोल स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्प्रिंग। यही वो माध्यम है जिसके थ्रू करंट गैल्वेनोमीटर में आएगा और गैल्वेनोमीटर से जाएगा। तो ऊपर वाला जो कंट्रोल स्प्रिंग है इसका एक एंड गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट है। ये गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल है। सिमिलरली ये जो दूसरा कंट्रोल स्प्रिंग है इसका भी एक एंड क्या होगा? गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से क्या होगा? कनेक्ट होगा। राइट, जैसा कि आप सब बच्चों ने गैल्वेनोमीटर देखा है तो उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। क्या होता है? 2 टर्मिनल होते हैं। एक कैसा होता है? ब्लैक होता है और कैसा होता है? आपका रेड होता है। तो ये मान लो आपका ब्लैक टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या होगा? रेड टर्मिनल होगा। क्या होगा? रेड टर्मिनल होगा। ये आपका टॉप व्यू है। क्या है? टॉप व्यू। ये जो आपका होगा वो क्या बनेगा? आपका टॉप व्यू बनेगा। तो अगर टॉप व्यू बनेगा तो जो सिलेंडर है मुझे कैसे दिखाई देगा? गोला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? गोला दिखाई देगा। सिलेंडर जो है वो टॉप व्यू से मुझे क्या दिखाएगा? इस टाइप का सर्कल गोला दिखाई देगा। और ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल आप देख रहे हैं नीले कलर में, ये कॉइल आपका 10वां, ये आपका कॉइल होगा। ये आपका कॉइल होगा। इस कॉइल में देखो काफ़ी टर्न है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न ऐसे ही कॉइल टर्न है। राइट, और ये जो है आपको कंट्रोल स्प्रिंग दिखा है, दिस इज द कंट्रोल स्प्रिंग। ये आपका क्या है? कंट्रोल स्प्रिंग है। क्या है? कंट्रोल स्प्रिंग। ये आपका बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल स्प्रिंग होता है। क्या होता है? कंट्रोल स्प्रिंग होता है। राइट, ओके। तो ये आपका टॉप व्यू है। क्या है? ये आपका टॉप व्यू है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है। ये पोल पीसेस क्या प्रोवाइड करते हैं? ये पोल पीसेस प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में।
तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका होता है पॉइंटर। क्या होता है? पॉइंटर। जैसा कि आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर होता है। क्या होता है? पॉइंटर होता है। गैल्वेनोमीटर का सुई होता है जो करंट फ्लो करने में क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। ये आपका स्केल है। ये आपका क्या होता है? स्केल होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर का जो जीरो होता है, गैल्वेनोमीटर का जो जीरो होता है वो एग्जैक्ट क्या होता है? बीच में होता है। क्या होता है? बीच में, है ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का कोई चक्कर नहीं होता। जैसे मान लो मैंने सर्किट में एक तार कनेक्ट किया इससे और एक तार कनेक्ट किया इससे, तो मान लो डिफ्लेक्शन आपका लेफ्ट साइड में आएगा। अगर मैं तारों को चेंज कर दूंगा, अगर वायर को क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा, तो डिफ्लेक्शन आएगा राइट साइड में आएगा। क्या आएगा? राइट साइड में आएगा। यही कारण के जीरो का होता है, मिड में होता है, और यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। राइट। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, कैसे वर्क करता है। ये जो गैल्वेनोमीटर है वो कैसे वर्क करता है? देखो, ये मान लो आपका ब्लैक टर्मिनल है, ये मान लो आपका रेड टर्मिनल है। तो हमने क्या किया? सर्किट में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। सर्किट में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। जैसे हम सर्किट में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे, मान लो सर्किट में करंट है। अगर सर्किट में करंट है तो क्या होगा? ये जो इस टर्मिनल के थ्रू इस कंट्रोल स्प्रिंग में क्या आएगा? करंट आएगा। क्या आएगा? कंट्रोल स्प्रिंग में करंट आएगा। कंट्रोल स्प्रिंग से करंट कहाँ जाएगा? कॉइल में। कहाँ जाएगा? कॉइल में। तो जैसे ही कॉइल में करंट जाएगा, कॉइल क्या करेगा? घूमेगा। कॉइल क्या करेगा? घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि कॉइल पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? तो कॉइल पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा? कॉइल पे जो टॉर्क लगेगा उसका जो आएगा mv sin अल्फा। कितना आएगा? mv sin अल्फा, है ना। ये जो टॉर्क है वो क्या चाहेगा? ये चाहेगा कॉइल घूमे। ये टॉर्क क्या चाहेगा? ये टॉर्क चाहेगा कॉइल घूमे। तो कॉइल घूमा। तो जब कॉइल घूमेगा, जब कॉइल आपका ये घूमेगा, ये वाला कॉइल जो है घूमेगा, तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या होगा? स्प्रिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके जो टर्न है वो कहेंगे पास पास आएंगे। ऊपर वाला जो कंट्रोल स्प्रिंग है, नीचे वाला जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके टर्न कहेंगे पास पास आएंगे। कहेंगे पास पास आएंगे। तो उसमें क्या होगा बताओ? उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। ये आपके स्पाइरल शेप है। ये जो कंट्रोल स्प्रिंग है इनका शेप कैसा है? स्पाइरल है। कैसा है? स्पाइरल। जैसे कि आप वो चाबी वाली गाड़ी में देखते हैं, चाबी वाली गाड़ी में भी कैसा होता है? स्पाइरल शेप का स्प्रिंग होता है। कैसा होता है? स्पाइरल शेप का स्प्रिंग होता है ना। तो स्क्वायर की घूमने में ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके टर्न्स क्या आएंगे? पास पास आएंगे। टर्न्स अगर पास पास आएंगे तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। मान लेते हैं आपका जो कॉइल है वो घूमा थीटा। कितना घूमा? थीटा। तो इसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा ये आपके पास आएगा माइनस के थीटा। कितना आएगा? माइनस के थीटा आएगा। ये वही टॉर्क है, ये वही टॉर्क है जो क्या करेगा? जो कॉइल को वापस, मतलब पॉइंटर को वापस जीरो पे लेके आएगा। जैसे मान लो एकदम में सर्किट में करंट जीरो हो गया, तो आपने देखा होगा तो जैसे सर्किट में करंट जीरो होता है पॉइंटर अगेन कहाँ जाता है? जीरो पे आ जाता है। जैसे ही क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगा, सर्किट में करंट जीरो होगा, तो आपका जो पॉइंटर होता है वो तुरंत जीरो पे आ जाता है। क्यों जीरो पे आता है? बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग टॉर्क। ये आता है बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग टॉर्क। अब क्या होगा? ये जो टॉर्क है, ये जो टॉर्क है वो क्या चाहेगा? कि कॉइल घूमे। ये टॉर्क चाहेगा कॉइल घूमे, है ना। ये कहेगा कॉइल तो घूम। ये जो टॉर्क है वो क्या चाहेगा? कॉइल ना घूमे। क्या है? कॉइल ना घूमे। सच ये घूमने का फेवर करेगा, घूमने का पॉज करेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे। तो आपका जो के थीटा होगा वो आपका mv sin अल्फा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? mv sin अल्फा के इक्वल होगा। राइट। आई होप आप बच्चों का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो के थीटा का mv sin अल्फा के इक्वल है। अब ध्यान सुनिएगा, एक टर्म आता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या आता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो नाम इंडिकेट कर रहा है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल बोलता लोग रेडियस,
रेडियल बोले तो अलोंग क्या होगा, रेडियस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रेडियस के अलोंग होता है। तो भाई कहने का क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये जो कॉइल आप देख पा रहे हैं, ये जो कॉइल आप देख पा रहे हैं, इस कॉइल का जो प्लेन होता है, इसका जो कॉइल का जो प्लेन होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। ये जो कॉइल आप देख पा रहे हैं, इस कॉइल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको कहा जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या आपसे पूछेगा, बताइए व्हाट डू मीन बाय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल becomes parallel to the direction of applied magnetic field, then the magnetic field is said to be radial। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका रेडियल होगा। अल्फा कितना होगा, अल्फा आपका 90 हो जाएगा। अगर कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो एम और बी में एंगल क्या होगा, 90। कितना होगा, 90, और साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है, कैसा होता है, रेडियल होता है, तो आपका अल्फा क्या होगा, 90 होगा। तो एम बी साइन 90 1 होता है, राइट। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो के थीटा, जो आपका के थीटा आया, क्या आया, के थीटा आया, उसकी इक्वल है एम बी के इक्वल है। तो आपका जो के थीटा होगा वो आपका एम बी के इक्वल होगा। एम क्या होता है, एम होता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बट ऐसा नहीं है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है। आई क्या होता है, करंट होता है। ए क्या होता है, कॉइल का एरिया होता है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूंगा, यहाँ से मैं थीटा निकालूंगा तो कितना आएगा, एन आई ए बी अपॉन में क्या आएगा, के आएगा। अरे एन तो कांस्टेंट है, ए भी क्या है, कांस्टेंट है, बी भी क्या है, कांस्टेंट है, के भी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या आएगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। क्या आएगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये कब संभव हुआ, ये संभव हुआ जब आपका अल्फा कितना है, 90 है। ये कब संभव हुआ, जब आपका अल्फा क्या है, 90 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका रेडियल है। कैसे है, रेडियल है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो उसको कहा जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा जाता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या इंपॉर्टेंस होगा, इम्पोर्टेंस होगा जो आपका डिफ्लेक्शन है और जो आपका करंट है। जो आपका डिफ्लेक्शन है और जो आपका क्या है, करंट है, दोनों में स्केल कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। ध्यान रखिएगा, लीनियर डिफ्लेक्शन तभी आएगा, लीनियर वेरिएशन तभी आएगा जब अल्फा आपका 90 होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, रेडियल होगा। कैसा होगा, रेडियल होगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही आपका डिफ्लेक्शन में और करंट में स्केल लीनियर होगा। दूसरा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण सारी की सारी जो फील्ड लाइंस हैं, जो सारी की सारी फील्ड लाइंस हैं, वो सिलेंडर के अंदर से पास करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा, राइट। तो ये था इसका वर्किंग। क्या था, इसका वर्किंग था। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में। अभी हमने देखा कि थीटा का वैल्यू क्या होता है। थीटा का वैल्यू होता है आपका एन आई ए बी अपॉन के। एक काम करो, ये जो आपका आई है, इस आई को नीचे करो तो थीटा पर आई कितना आएगा, थीटा पर आई आएगा एन ए बी अपॉन में के। कितना आएगा, एन ए बी अपॉन में के। ये क्या है, ये है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो सेंसिटिविटी का क्या अर्थ होता है, सेंसिटिविटी का अर्थ होता है लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर हम गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा भी करंट पास करें और डिफ्लेक्शन लार्ज हो, क्या हो, डिफ्लेक्शन लार्ज हो, तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर क्या है, सेंसिटिव है। कैसा है, सेंसिटिव। ऐसा मान लो मेरे पास 2 गैल्वेनोमीटर है, दोनों में हमने सेम करंट फ्लो किया सेम करंट फ्लो किया। पहले वाले में डिफ्लेक्शन आया 10 डिग्री, दूसरे वाले में डिफ्लेक्शन आया 20 डिग्री। तो ऑब्वियस बात है, जिसमें 20 डिग्री डिफ्लेक्शन आएगा, सेम करंट फ्लो करने पे उसकी सेंसिटिविटी क्या होगा, क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो डिफ्लेक्शन अगर लार्ज होगा सेम करंट फ्लो करने पे, तो वो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिविटी का अर्थ होता है लार्ज डिफ्लेक्शन। क्या होता है, लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू इट। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर।
अब हमें सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। सेंसिटिविटी को बढ़ाने के क्या तरीके हैं? सेंसिटिविटी को बढ़ाने के क्या तरीके हैं? तो हम क्या बोलेंगे? मोड्स ऑफ इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो सेंसिटिविटी को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? मतलब हमें थीटा पर आई बढ़ाना है। अब थीटा पर आई कैसे बढ़ेगा? हम एन को बढ़ाएं। यदि हम एन को बढ़ाएंगे तो थीटा पर आई क्या होगा? बढ़ेगा। थीटा पर आई बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। यदि हम कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे? टर्न को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? थीटा पर आई क्या होगा? बढ़ेगा। थीटा पर आई बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। बट एक दिक्कत है। क्या परेशानी है? अगर हम एन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एक तो गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा, दूसरा एन को बढ़ाने पे जो कॉइल का रेजिस्टेंस है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और कॉइल का रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एन है इसको हम एक सर्टेन लिमिट के बाद और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर एन को हम सर्टेन लिमिट के बाद बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस आर बढ़ेगा, कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। राइट, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हम एरिया को बढ़ाएं। किसको बढ़ाएं? एरिया को बढ़ाएं। अगर हमारा एरिया ए बढ़ेगा, कॉइल का एरिया क्या होगा? ए बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। पर ध्यान रखिएगा, जो एरिया है उसको भी हम एक सर्टेन लिमिट के बाद और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। बताइए क्यों नहीं बढ़ा सकते? अगर हम एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा? बल्कि हो जाएगा। बल्कि होगा, अनमैनेजेबल होगा, पोर्टेबल नहीं रहेगा। मान लो इतना बड़ा गैल्वेनोमीटर है, बहुत बड़ा गैल्वेनोमीटर है, तो सर पे उठा के लेके जाना पड़ेगा, ऐसा। तो एरिया को हम एक सर्टेन लेवल के बाद वो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तीसरा होता है हम किसको बढ़ाएं? बी को बढ़ाएं। हाँ, ये हम कर सकते हैं और ये हम करते भी हैं। ये हम कर सकते हैं और हम क्या करते हैं? करते भी हैं। हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इस टाइप के कॉनकेव शेप हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? हॉर्स शू टाइप परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड एरिया का बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। सेंसिटिविटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। फोर्थ वन क्या होगा आपका? के को हम कम करें। के को हम कम करें। अरे के क्या होता है? मैं आपको बताना भूल गया। के को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल कांस्टेंट। के जो है उसको कहा जाता है टॉर्शनल कांस्टेंट। तो इसको हमें कम कर रहा है। ये कम कैसे होगा? हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसके लिए के का वैल्यू कम होगा। तो वो मेटल क्या होता है? वो मेटल आपका होता है क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, और फॉस्फोर ब्रॉन्ज, PHOSPHORE, फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ये बेसिकली ऐसे मेटल होते हैं जिनके लिए के का वैल्यू कम होता है, और के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। सो दीज आर द मोड्स बाय व्हिच वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्या करेंगे? टर्न्स को बढ़ाएंगे, दूसरा एरिया को बढ़ाएंगे, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, के को कम करेंगे। सो दीज आर द मेजर बाय व्हिच वी कैन एनहांस द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। वो तरीके हैं जिससे हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। राइट, आई होप इन आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है करंट सेंसिटिविटी। क्या आता है? करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? ये आपके सामने है। थीटा अपॉन आई को ही क्या कहते हैं? करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज अ करंट सेंसिटिविटी, और सिंबल होता है IS। ठीक है, तो IS कितना हो गया? NAV अपॉन में क्या होगा? Q। तो आपका जो करंट सेंसिटिविटी होता है उसका सिंबल IS होता है, और IS का वैल्यू क्या होता है? NAV अपॉन में Q। क्या होता है? NAV अपॉन में क्या होता है? Q। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, हाँ जी, क्या यूनिट होगा? डिवीजन पर एम्पियर। क्या होगा? डिवीजन पर एम्पियर।
थीटा का डिवीजन आएगा, करंट का एम्पियर आएगा, तो इनमें क्या आएगा डिवीजन पर एम्पियर। तो इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। फिर टर्म और आएगा, इस टर्म को कहा जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? सिंबल होता है वीएस, होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्या रहेगा? डिवीजन पर वोल्ट। क्या आएगा? डिवीजन पर वोल्ट। ये आपका यूनिट आएगा डिवीजन पर वोल्ट, आपका यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वी एस निकालेंगे, थीटा का वैल्यू मेरा वी एस निकालेंगे, तो वी एस आपके पास आएगा एन आई ए बी अपॉन के। ये आपका थीटा का वैल्यू। वी आपका आई आर है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, आई ने आई को मार दिया, तो वी एस का वैल्यू कितना आएगा? वी एस का वैल्यू आएगा एन ए बी अपॉन आर, नहीं के आर। एन ए बी अपॉन के क्या है यार? ये तो आई एस है, ये तो क्या है? आई एस है। तो आपका वी एस जो आएगा कितना आएगा? आई एस अपॉन क्या आएगा? आर आएगा। आपका जो वी एस आएगा वो कितना आएगा? आई एस अपॉन क्या आएगा? आर आएगा। कितना आएगा? आई एस अपॉन क्या आएगा? आर आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन अराइज होता है? हमसे क्वेश्चन पूछा, does it increase in current sensitivity, does increase in current sensitivity essentially leads to the increase in voltage sensitivity। क्या पूछा? अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो उसका अर्थ ये है कि हमेशा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। बताओ ट्रू और फॉल्स, बताओ ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट होता है वो फॉल्स होता है। क्या होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स क्यों होता है? देखो आई एस क्या है? आई एस आपका एन ए बी अपॉन के। क्या है? एन ए बी अपॉन के। मान लो मैंने एन को बढ़ाया, अगर एन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बताओ एन को बढ़ाएंगे तो बोलो क्या होगा? एन को बढ़ाएंगे तो आपका आई एस क्या होगा? बढ़ेगा। आई एस जो होता है वो एन ए बी अपॉन में क्यों होता है, तो एन को बढ़ाएंगे तो आई एस क्या होगा? बढ़ेगा। आई एस क्या होगा? बढ़ेगा। बट एन को बढ़ाने से कॉइल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। एन को बढ़ाने से क्या होगा? कॉइल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वी एस जो है यानी कि जो वोल्टेज है वो तो बढ़ने की वजह कम हो जाएगा। वो तो क्या होगा? बढ़ने की वजह क्या होगा? कम हो जाएगा। या हम ऐसे कहें कि वो करंट सेंसिटिविटी के प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी, है ना। तो मैं कहने का मतलब मैं नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाऊंगा, अगर मैं कॉइल में नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा? उससे आपका सेंसिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। और करंट सेंसिटिविटी अगर बढ़ेगा पर उसके साथ साथ आर भी बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो जो आपका वी एस है वोल्टेज सेंसिटिविटी है और बढ़ने को जाए क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट होता है, क्या जो स्टेटमेंट होता है, डज इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी ऑलवेज लीड्स टू द इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होता है। कैसे होता है? फॉल्स स्टेटमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। करंट सेंसिटिविटी का आएगा डिवीजन पर एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का आएगा डिवीजन पर वोल्ट। कितना आएगा? डिवीजन पर वोल्ट। आई होप आप बच्चों का क्लियर होगा, मुझे लगता है कि आप बच्चों का क्लियर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। ये क्या आपका गैल्वेनोमीटर के बारे में, राइट। फिर गैल्वेनोमीटर से गैल्वेनोमीटर के बाद आपका आता है एमीटर। क्या आता है? एमीटर। और फिर क्या आता है? वोल्टमीटर। क्या आता है? वोल्टमीटर। तो एमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर क्या होता है? एमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर क्या होता है? तो हम बात करते हैं पहले एमीटर के बारे में। बताइए एमीटर क्या होता है? एमीटर बेसिकली वो डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने के काम आता है। क्या करता है? करंट को मेजर करने के काम आता है ना। एमीटर जो है वो करंट को मेजर करेगा, कितना करंट है, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो वो क्या देखते होता है? एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। तो बोलेंगे लेस रेजिस्टेंस। तो एमीटर का रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? कम होता है। और जो आपका आइडियल एमीटर होगा, क्या होगा? आपका जो आइडियल एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा? जीरो का अप्रोच करेगा। तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो का अप्रोच करता है। क्या करता है? जीरो को अप्रोच करता है। अगर आइडियल एमीटर होगा
तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, 0 पे अप्रोच करेगा। वो ध्यान रखिएगा, एमीटर जो होता है उसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। इसे भी सर्किट में एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0 का अप्रोच करेगा, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। दैट्स वाई जो एमीटर होता है वो सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, राइट। अब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर हम कैसे बनाएंगे। हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास इस टाइप का ये एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर में करंट है आपका IG। IG क्या होता है, IG होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट। क्या होता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। जैसे मान लो मैंने बीच में 0 है, यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ 20 है, फिर यहाँ का 30 है, तो राइट साइड में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 30 हो सकता है। कितना हो सकता है, 30। तो IG बेसिकली वो करंट है जब गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगा, जो गैल्वेनोमीटर फ्लो करेगा तो उसका जो पॉइंट है वो 0 से 30 पे चला जाएगा। कहाँ जाएगा, 0 से कहाँ चला जाएगा, 30 पे चला जाएगा, है ना। तो मान लो जो IG है उसको लिखा जा सकता है 30 K क्या है, K बेसिकली वो करंट है जो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर होता है। अगर मुझे पॉइंटर को 1 से 2 पे लेके जाना है, 1 से 2 पे लेके जाना है या फिर 2 से 3 पे लेके जाना है, तो जो करंट मुझे चाहिए वो K है। तो 30 पे लेके जाना है तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर डिवीजन आपके n है तो IG कितना होगा, NK। क्या होगा, NK। तो ध्यान रखिएगा, IG आपका NK है, n आपका नंबर ऑफ डिवीजन है, K जो है करंट रिक्वायर फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। इसको कहा जाता है फिगर ऑफ मेरिट। क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। तो ये जो टर्म है इसको कहा जाता है फिगर ऑफ मेरिट। तो आपका जो IG है वो कितना होगा, NK होगा, और K को बोलेंगे फिगर ऑफ मेरिट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गैल्वेनोमीटर हमें तो क्या चाहिए, हमें एमीटर में चाहिए रेजिस्टेंस कम। क्या चाहिए, रेजिस्टेंस कम। तो हम इस एमीटर के पैरेलल में हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। इस लो वैल्यू रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ये जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शंट, SHUNT, शंट। लिख देता हूँ, SHUNT। अब मान लो इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें क्या करेगा, I करंट इसमें एंटर करेगा। क्या करेगा, एंटर करेगा। अभी क्या बन गया, अभी बन गया एमीटर। क्या बन गया, एमीटर। तो I करंट इसमें एंटर करेगा। अब ध्यान रखिएगा, जो I करंट होता है, जो I करंट होगा उसको बोलेंगे रेंज ऑफ द एमीटर। क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द एमीटर, राइट। I करंट फ्लो करेगा तो यहाँ तो मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है, IG। तो नीचे कितना करंट फ्लो करेगा, I माइनस IG। गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम IG करंट फ्लो कर सकता है, तो नीचे कितना करंट होगा, I माइनस IG। कितना होगा, I माइनस IG, है ना। तो शंट का एक काम ये भी होता है, कि वो गैल्वेनोमीटर को बचाएगा। किससे बचाएगा, ज़्यादा करंट से, है ना। अगर गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर आपका डैमेज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शंट का मेन उद्देश्य ये होता है कि वो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, हाई करंट से, राइट। अब देखो, तो ध्यान रखिएगा, शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से प्रोटेक्ट करता है। और आई क्या होता है, आई आपका होता है रेंज ऑफ एमीटर। क्या होता है, रेंज ऑफ एमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो शंट है दोनों पैरेलल में है। दोनों किसमें, पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में तो क्या सिम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपका G है, तो गैल्वेनोमीटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा IG इंटू कैपिटल G। शंट में जो करंट है वो आपका I माइनस IG है, रेजिस्टेंस आपका S है। तो दोनों का क्रॉस क्या सेम होगा, दोनों का क्रॉस सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से शंट का वैल्यू निकाल लेंगे। शंट का वैल्यू कितना आएगा, IG इंटू में कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। ये शंट का वैल्यू आएगा।
तो आपका जो शंट आएगा वो कितना आएगा आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी, राइट। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो शंट है या जो रेंज है, हम एमीटर की रेंज को बढ़ा तो सकते हैं, हम एमीटर की रेंज को बढ़ा तो सकते हैं, बट एमीटर की रेंज को आई जी से कम नहीं कर सकते। क्यों? देखो ना, अगर एमीटर का रेंज यानी कि आई जी से कम होगा तो ये टर्म नेगेटिव होगा, ये टर्म नेगेटिव होगा तो शंट भी आएगा नेगेटिव होगा। अगर आपका रेंज है आई जी से कम होगा तो शंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा। और हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई रेंज ऑफ द एमीटर कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बियॉन्ड आई जी। एमीटर का जो रेंज है वो आई जी से हम कम नहीं कर सकते। एक बात वो ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इस समय जो आई होगा इसमें डिवीजन कितने डिविजिबल नहीं होंगे, है ना। गैल्वेनिक मीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट किया, यहाँ डिवीजन एन थे तो यहाँ पर डिवीजन एन होंगे, तो एन इंटू में क्या आएगा, के डैश आएगा। क्या आएगा? के डैश आएगा। के डैश आपको ये फिगर मेरिट है, क्या फिगर मेरिट है। तो आप देख सकते हैं कि आई का जो वैल्यू है वो आई जी से बड़ा है, तो इसका क्या होगा, के डैश का वैल्यू के से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एन के डैश ग्रेटर देन एन के, तो एन ने एन को मार दिया तो के डैश का वैल्यू क्या होगा, मोर देन के होगा। तो मैंने कहने का था, जब मैंने गैल्वेनिक मीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, जब मैंने गैल्वेनिक मीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या बढ़ जाएगा, आपका फिगर ऑफ मेरिट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ मेरिट बढ़ जाएगा। मतलब मान लो गैल्वेनिक मीटर में पहले यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, किसके लिए, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए यदि 0.1 एम्पियर करंट चाहिए था, कितना चाहिए था, 0.1 एम्पियर, तो क्या होगा, ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होगा। मतलब 0.1 एम्पियर से ज़्यादा करंट जो है वो यूनिट डिफ्लेक्शन को शो करेगा, मतलब फिगर ऑफ मेरिट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ मेरिट बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका गैल्वेनिक मीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो आपका फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम गैल्वेनिक मीटर के पैरेलल में एक शंट कनेक्ट कर देंगे। शंट बोले तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, तो वो गैल्वेनिक मीटर आपका एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या करता है, जीरो का अप्रोच करता है। क्या करता है? जीरो का अप्रोच करता है। ऐसा हम शंट का वैल्यू निकालेंगे और फिगर ऑफ मेरिट भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। आई जी क्या होता है, आई जी आपका फुल डिफ्लेक्शन करंट होगा। आई क्या होता है, आई आपका रेंज होता है, जिसका रेंज होता है एमीटर का। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सेकंड में बीच में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होते हैं, राइट। सो दैट्स एमीटर। क्या होगा, ये आपका एमीटर हो गया। अब हम बात करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वोल्ट मीटर के बारे में। आज हम तीनों डिवाइस खत्म कर लेते हैं, गैल्वेनिक मीटर हो गया, मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो आपका क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। बताइए वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम बोलेंगे वोल्ट मीटर जो है वो मेजर करता है, वो क्या करता है, मेजर क्या करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर जो होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जो आइडियल वोल्ट मीटर है, कैसा है, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट का अप्रोच करेगा। क्या रहेगा, इनफाइनाइट का अप्रोच करेगा। तो ध्यान रखिएगा, आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किसका अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। क्यों, बिकॉज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। तो अगर वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस ही सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो 20 फ्लो नहीं कर पाएगी। तो मैं कहने का था, जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब हम गैल्वेनिक मीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, हमें क्या बनाना है, गैल्वेनिक मीटर से वोल्ट मीटर बनाना है। तो मान लेते हैं ये आपका गैल्वेनिक मीटर है ना,
ये आपका वही IG है। IG को कहा जाता है फुल डिफ्लेक्शन करंट। IG का वैल्यू होता है NK, जो हमने भी बात की। N आपका नंबर ऑफ डिवीजन है, K आपका फिगर ऑफ मेरिट है, तो IG का वैल्यू NQ होता है। क्या होता है? NQ होता है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब हम इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर में। कैसे करेंगे? हम इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, किसमें? सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस R कनेक्ट करेंगे। हम इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस क्या करेंगे? R कनेक्ट करेंगे। तो अभी गैल्वेनोमीटर क्या बन गया? वोल्टमीटर। क्या बन गया? वोल्टमीटर, है ना? रेजिस्टेंस बढ़ गया। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस R कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या बन गया? वोल्टमीटर। क्या बन गया? वोल्टमीटर, राइट। अच्छा, ये बात करते हैं। ये जो पहले गैल्वेनोमीटर था, बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ये जो गैल्वेनोमीटर था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था करंट आपका IG, रेजिस्टेंस आपका कैपिटल G। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का अक्रॉस है। और ये क्या बन गया? वोल्टमीटर बन गया। तो वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ये आपका आएगा IG इंटू में कितना होगा? G प्लस R। मैंने क्या मांगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका V डैश है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका 0 है, ऐसा मांगते हैं। तो जो V डैश है वो वोल्टमीटर का रेंज है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ वोल्टमीटर का रेंज क्या है, तो वोल्टमीटर का रेंज आपका V डैश है। कितना है? V डैश, राइट। तो यहाँ से स्पष्ट है, वही वाली बात है। फिगर मेरिट क्या होगा? बढ़ेगा। फिगर मेरिट क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए अब ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। जब वो गैल्वेनोमीटर था तो 1 से 2 पे ले जाने के लिए किसको? पॉइंटर को 1 से 2 पे ले जाने के लिए कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट था। अब क्या होगा? ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा तो फिगर मेरिट क्या होगा? बढ़ेगा। आई मीन टू से यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। कितना आपको क्लियर होगा? तो V डैश क्या होता है? V डैश आपको होता है रेंज। क्या होता है? रेंज ऑफ द वोल्टमीटर। तो यहाँ कितना आएगा? V डैश आएगा, बोर्ड में क्या आएगा? IG आएगा, माइनस में क्या आएगा? कैपिटल G आएगा, इज इक्वल टू R। ऐसा हम R का वैल्यू निकालेंगे। तो R का जो वैल्यू होता है कितना होता है? V डैश अपॉन IG माइनस में कैपिटल G अपॉन R। ऐसा हम उस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे जो हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। किसके सीरीज में? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, टू मेक इट वोल्टमीटर, राइट। आई वो भी आपको क्लियर होगा। और ध्यान रखिएगा, हम वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टमीटर की रेंज को कम भी कर सकते हैं। रिजल्ट बढ़ाएंगे कैसे? R का वैल्यू बैलेंस करेंगे। R का वैल्यू जितना बढ़ेगा V डैश बढ़ेगा, V डैश बढ़ेगा तो क्या होगा? रेंज बढ़ेगा। तो रेंज को कैसे बढ़ाएंगे? रेंज को बढ़ाने का तरीका है हम R को बढ़ाएंगे। R को बढ़ाएंगे तो V डैश बढ़ेगा, V डैश बढ़ेगा तो रेंज क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, रेंज को कम कैसे करेंगे? यदि मैं R के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ, अगर मैं R के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। इसका वैल्यू मतलब R का वैल्यू कम हो जाएगा। R का वैल्यू कम होगा तो V डैश कम हो जाएगा। क्या होगा? V डैश कम हो जाएगा, और V डैश कम हो जाएगा तो रेंज भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? हम R के सीरीज में मतलब R की वैल्यू को अनास कर देंगे तो रेंज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और रेंज को कम कैसे करेंगे? हम R के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो R का वैल्यू कम हो जाएगा, R का वैल्यू कम हो जाएगा, कम का रेंज क्या होगा? कम हो जाएगा। So in this way we can either increase or decrease the range of the voltmeter. So that is all about the voltmeter. ये सब कुछ क्या voltmeter के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, मीटर हो गया। In the next lecture we will discuss about the numericals of these devices. Thank you. Have a nice day. Thank you.